हेलो फ्रेंड्स, कल 27 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सहारा पीड़ितों ने एक ज़बरदस्त रैली का आयोजन किया। यह रैली जन अधिकार मोर्चा के तत्वावधान में की गई। जन आंदोलन मोर्चा के अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला ने कहा कि यह अभूतपूर्व रैली है और इस रैली से यह उम्मीद जगी है कि सरकार आने वाले दिनों में हम पीड़ितों के साथ बहुत ही जल्द न्याय करेगी। तो दोस्तों, क्या हुआ इस रैली में, इसको लेकर क्या अपडेट है, साथ ही शायद एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई कि आज 28 दिसंबर को भी यह रैली चलेगी। दोस्तों, इस रैली को लेकर जो अपडेट है उसको लेकर आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 1-2 महीने से इस रैली को लेकर काफ़ी तैयारियां चल रही थी। कल 27 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में सहारा के पीड़ित पहुंचे। उन्होंने अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांटा। इस रैली को संबोधित करते हुए जन आंदोलन मोर्चा के अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला ने कहा कि सरकार हम लोगों के साथ धोखा कर रही है, हम लोगों को न्याय नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार हो या फिर वर्तमान की बीजेपी सरकार हो, दोनों ही सरकार हम लोगों को छलने का काम कर रही है। हम किसी सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें भी तो न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस आंदोलन को संबोधित करते हुए नीरज शर्मा जी ने कहा कि पोर्टल एक छलावा साबित हुआ। पोर्टल के माध्यम से सरकार ने हम लोगों को धोखा दिया, हम लोगों को ठगने का प्रयास किया। दूसरे अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। सभी लोग पोर्टल के माध्यम से जो तरह से गड़बड़ी की जा रही है उसको लेकर अपना दुख और रोष व्यक्त किया। हालांकि इस रैली में दावा किया जा रहा था कि कम से कम 5 लाख निवेशक, भुक्तभोगी, जमाकर्ता पहुंचेंगे, लेकिन यह संख्या कुछ हजार में ही सीमित हो गई। लेकिन फिर भी हम देखें तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, पीड़ित लोग पहुंचे थे। हजारों की संख्या में जमाकर्ता वहां पहुंचकर अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मैक्सिमम वक्ताओं का कहना था कि सरकार ने पोर्टल के माध्यम से हम लोगों को ठगने का प्रयास किया। पोर्टल एक छलावा साबित हुआ है। 99% लोगों के क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ वक्ताओं ने कहा कि चूंकि 4 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, तो उसको देखते हुए सरकार ने पोर्टल का झुंझुना थमाया था। लेकिन चुनाव के बाद अब सरकार की उदासीनता साफ दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट भी शुरू में लग रहा था कि न्याय देगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी उदासीन हो गया है। ऐसे में ना तो पोर्टल के माध्यम से रिफंड किया जा रहा है और ना ही सेबी रिफंड करने को उत्सुक है। दूसरे अन्य वक्ताओं ने भी अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। शाम को 5 बजे के बाद अचानक से दिल्ली पुलिस वहां पहुंची और उन लोगों ने कहा कि आपका प्रदर्शन करने का समय ख़त्म हो गया है, अब आप लोग उठ जाए। इसको लेकर वहां आंदोलन कर रहे सहारा के जमाकर्ता उद्वेलित हो गए, काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। उनका ऐसा कहने पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप लोगों का परमिशन सिर्फ 1 दिन का था। अगर आप लोग कल भी चाहते हैं आंदोलन जारी रहे, तब आप लोग एक आवेदन दीजिए और कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको परमिशन मिल जाए। आवेदन देने के थोड़ी देर के बाद परमिशन मिल गई। तो आज 28 दिसंबर को भी जंतर मंतर पर सहारा के पीड़ित लोग आंदोलन करेंगे। तो अगर आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं या फिर रास्ते में हैं, तब आप आज ज़रूर जाएं जंतर मंतर और इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर आंदोलन को सफल बनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मोदी सरकार में आंदोलन को लेकर भी सरकार कितनी उदासीन रहती है। 750 किसानों ने अपनी जान दी, तब जाके किसान आंदोलन को वापस हुआ। सरकार ने उस आंदोलन को कुचलने का कितना प्रयास किया। ऐसे में
कुछ हज़ार पहुंचकर ही अगर आप लोग जंतर मंतर पर उपस्थित होते हैं तो क्या सरकार आपको बातों को ध्यान देगी? इसलिए मैं आप लोगों से यह आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँचें, इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें। साथ ही मैं दिल्ली के स्थानीय नागरिकों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर वो भी सहारा के पीड़ित है या फिर दूसरे अन्य किसी सहकारी समिति से चले गए हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, तब वो ज़रूर इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन देने के लिए कुछ देर के लिए ही सही लेकिन ज़रूर पहुँचें। आपकी एक उपस्थिति सरकार के निर्णय को बदल सकती है। मेरा अनुरोध है कि जो लोग दिल्ली के आसपास के हैं वो लोग जंतर मंतर कुछ देर के लिए ही समय निकाल कर पहुँचे। आप लोगों को याद होगा कि अन्ना आंदोलन के समय ही बहुत से कम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन सिर्फ दिल्ली के स्थानीय लोगों ने अपना वहाँ समर्थन देकर, थोड़ा समय देकर उस आंदोलन को सफल बनाया था। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग दिल्ली के आसपास के हैं, चाहे वो निवेशक हो या फिर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, वो थोड़ा समय निकालकर पीड़ितों के समर्थन में खड़े हो जाए। अगर दुख दर्द मिल बांट कर ही हम लोग दूर कर सकते हैं। सरकार अपने कानों में उंगली डालकर बैठी हुई है, किसी की बात को नहीं सुन रही है, ना समझ रही है। 10 साल हो गए लेकिन सरकार के ऊपर कोई अब असर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इस आंदोलन को और बृहत रूप दिया जाए, इसको विस्तार दिया जाए। इसको लेकर ही आज उम्मीद है कि चर्चा होगी और इस रैली को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। दोस्तों, यह अपडेट मैंने कल को लेकर दिया है। आज रैली में क्या होता है उसको लाइव स्टेटस को मैं शाम को अपडेट करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।